प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 का 10 का सवाल हल करेंगे। इससे पहले प्रश्न 1 से 9 तक के सवाल से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हल करते हैं 10 का सवाल। स्टूडेंट्स, 10 का सवाल दिया गया है, एक पंचभुज का आकार का बगीचा है, यानी ये बगीचा है वो पंचभुज के आकार का है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? देखिए, ये बगीचा है, पंचभुज के आकार का है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 15 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, और ये भी 15 मीटर है, और यहाँ से लेकर के ऊपर तक की इसकी लंबाई है वो 30 मीटर है। अब देखिए, ज्योति ने इस बगीचे को इस आकार में विभाजित किया, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रही है, और कविता है वो इसका क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात कर रही है। तो सबसे पहले हम ज्योति के तरीके की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज्योति ने इस बगीचे को इस तरह से 2 भागों में विभाजित कर लिया। 2 भागों में विभाजित करने से ये 2 अलग अलग समलंब चतुर्भुज के आकार में विभक्त हो गया। तो ये जो बीच वाली जो रेखा है उसकी लंबाई हो जाएगी 30 मीटर, और ये जो रेखा है उसकी लंबाई होगी 15 मीटर। और यहाँ देखिए, ये दूरी हो जाएगी इसकी। अब देखिए, यहाँ इस शुरू में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 15 है, तो इस 15 का आधा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, या इसको आप 15/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 समलंब आकार के चतुर्भुज इसमें बन गए। इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम जोड़ देंगे तो इस पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए, सरल करते हैं हम ज्योति के तरीके से बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है। अब यहाँ 2 हैं तो इनको आप 2 से गुणा कर दें, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समांतर भुजाओं का आप पूरा लिख लें। भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो ये 2 है वो 2 से इस कैंसिल हो जाएगा। अब समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं एक 15 मीटर की है और एक 30 मीटर की है, तो 15 + 30, और गुणा इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी है वो 15/2 हमने मानी थी, तो ये हो जाएगी 15/2। अब देखिए, 30 और 15 जोड़ेंगे आएगा 45 गुणा 15 और बटा में 2। अब सबसे पहले हमें 45 को 15 से गुणा कर लेते हैं, तो 15×5 = 75, असल की 7, और 15×4 = 60, 60 और 7 हो जाएंगे 67, और अब इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6, फिर से 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएंगे, और 7 दूनी 14, फिर दशमलव लगा करके 1 बचेगा, उसके 10 कर लेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे, आएगा 5। तो 337.5 वर्ग मीटर। ये तो ज्योति के तरीके से इस बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। और अब हम बात करते हैं कविता द्वारा जो तरीका अपनाया गया है उससे बगीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो ज्योति ने देखे इस बगीचे को इस तरह से 2 भागों में बांट दिया। तो ये एक तो बन गया वर्ग, और ये एक बन गया त्रिभुज। अब इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम लिख देंगे। तो ये वर्ग है, उसकी तो चारों भुजाएं हैं वो 15-15 की हो जाएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ से 15 है, ये भी 15, ये भी 15, तो ये भी 15 हो जाएगी। तो ये एक तो हो गया वर्ग, और ये एक है त्रिभुज। तो त्रिभुज में ये आधार है वो तो 15 मीटर का हो जाएगा, और ये ऊंचाई आपको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए, पहले में यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक की दूरी कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है। तो यहाँ तक की 15 हो गई, तो बाकी कितनी बच गई,
15, तो ये दूरी हो जाएगी 15 मीटर। तो अब देखिए कविता का जो आरेख है उसके माध्यम से कितना क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात कर लेते हैं अगली स्लाइड में। कविता के तरीके से बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस है वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और प्लस है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणा भुजा। तो 1/2 गुणा, देखिए त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 15 है और ऊंचाई भी 15 है। तो यहाँ आधार के नीचे लिख देंगे 15 और गुणा ऊंचाई है वो भी हो गई 15, और प्लस है वर्गा जो वर्ग है उस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है 15 की, तो 15 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे यानी 15 गुणा 15। अब देखिए 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, और ये इसमें 2 का भाग दे देंगे प्लस, और 15 को 15 से गुणा करेंगे आएगा 225। अब यहाँ देखिए 2 का भाग देंगे हम इसमें, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर दशमलव लगा करके 1 बचेगा उसका 10 कर लेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5, और प्लस है 225। अब देखिए इनका योग कर देंगे तो 0.5 है वो तो जो का त्यों आ जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, 3 और 1 2 और 1 3, और फिर 2 और 1 3, तो 337.5 वर्ग मीटर। यह आ जाएगा इसे कविता के तरीके से बगीचे का क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों के तरीके से क्षेत्रफल है वो इस बगीचे का एक ही आ रहा है। तो इस तरह से इस बगीचे का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका 10 का सवाल। वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।